हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगे। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे का दिन, यानी जुमा के दिन। आज के दिन काम वाम बहुत कम रहता है। हालांकि सिर्फ जो वर्कर होते हैं, जैसे कंपनी में जो काम करते हैं, उन लोगों की छुट्टी रहती है। बाकी हम लोगों का कोई छुट्टी वगैरह नहीं रहता, लेकिन काम कम रहता है। तो अभी हम उठे हैं थोड़ी देर पहले और फ़ोन आया, बोली कि रोटी लेके आओ। अब जा रहे हैं रोटी लेने। और आज कुछ ऐसी बात आपको बताएंगे जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो में बने रहिए आखिर तक। तो चलिए। तो भाई साहब, हमारे यहाँ एक से एक लोग हैं। गाड़ी चालू कर दिए, चालू करके गए, कपड़ा वपड़ा सोचे चेंज करके आए और फिर चले हैं। तो एक हमारे भाई साहब हैं, गाड़ी ले जा कर के किनारे खड़ी कर दी है। अब बताओ, आज सोचे कि हम जाने नहीं पाएंगे। ध्यान से देखिए इन दोनों को। सऊदी में अगर रहना तो इनको ध्यान से देखना, बच के रहना। ये दूसरे की गाड़ी ले जा करके बेच देते हैं। तो गाड़ी हम खड़ी किए थे करीब में और ले जा करके खड़ी कर दिए दूर, और स्टार्ट करके छोड़े थे, बंद कर दिए। फ़िलहाल यहाँ पे ऐसा सब कुछ चलता रहता है। मजाक कर रहे थे। हालांकि गाड़ी जो है कभी भी स्टार्ट करके छोड़ना नहीं। चाबी तो बिल्कुल भी अंदर नहीं रहना चाहिए गाड़ी के। नहीं तो ये तो मान लीजिए घर के लोग हैं, सब आपसदारी के लोग हैं, ऐसा ही होता है। और कोई सऊदी आएगा, धीरे से आपकी गाड़ी उठाएगा और लेके निकल जाएगा। सो दोस्तों, गाड़ी हम स्टार्ट कर दिए थे, हालांकि थोड़ा हीट हो गई है। चलिए चलते हैं। बकाला की ड्यूटी लगी है। बकाला मतलब सुपरमार्केट की। तो चलते हैं, ले आते हैं। रोटी मंगाई है, रोटी ले लेते हैं। और आज जुमा का दिन है। जुमा के दिन में वैसे तो कोई काम नहीं रहता, लेकिन रात के टाइम ये लोग बाहर निकलते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। सो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी में कभी कभी ऐसा होता है कि ड्राइवर लोग अपने काम से बिना बताए चले जाते हैं, और आप दिन भर बैठे रहते हैं, दो दिन बैठे रहते हैं, काम नहीं लगता। लेकिन जैसे ही आप सोचेंगे कि हम कोई काम अपना कर लें, छोटा सा ही, तो तुरंत ही फ़ोन आ जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा असर हमने कई बार आजमाया है, देखा है कि जब भी हम दो दिन बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं आता, लेकिन जब भी हम रूम से बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, कफिल को बिना बताए सोचते हैं कि काम नहीं है, लाओ एक काम छोटा सा है करके आए, तो पता नहीं कैसे फ़ोन आ जाएगा, कोई ना कोई काम लग ही जाएगा। तो इसलिए कभी भी कहीं भी जाना है, चाहे काम हो या ना हो, कफिल से फ़ोन करके बता दो कि हम फला जगह जा रहे हैं फला काम से। उसके बाद नो प्रॉब्लम, आप आराम से जाएं, आराम से आएँ, कोई दिक्कत, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हालांकि कोई काम रहेगा तो कफिल बोल देगा कि इतने बजे आप आ जाना, काम है घर में। तो जितने भी लोग सऊदी रह रहे हैं वो लोग विशेष रूप से ध्यान दें, और जो लोग रह रहे हैं वो लोग जानते भी होंगे, और जो नए हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें कि कभी भी कहीं भी आना जाना रहे तो कफिल से ज़रूर बता करके ही जाएं। चाहे गाड़ी ले करके जाएं, चाहे किसी के साथ में जाएं, अकेले जाएं, फिर भी बता करके ही जाएं, क्योंकि बता करके जाने से बहुत फ़ायदा है। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सुकून से आप अपना काम करके आएंगे। ठीक है। तो पहले बकाला जो है हमारे अंदर में ही था जहां हम रहते हैं, लेकिन अभी बकाला वहां से 2 बकाला जो है बंद कर दिया। तो बंद करने की वजह से ये काम बढ़ गया है कि जब भी कोई इमरजेंसी या रोटी वगैरह की कोई छोटा मोटा सामान की ज़रूरत रहता है, तो लड़की है फ़ोन करती है या लड़का है फ़ोन करता है कि हमको ये चाहिए, तो वही ला करके देना होता है। नहीं तो बकाला वो खुद पैदल ही चले जाते थे, घर के पास ही में था। जब से वो बंद हुआ है तब से काम बढ़ गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग काम करने ही आए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। काम करने ही आए हैं, काम ही करना है और कुछ करना नहीं है। तो आगे बकाला पे ले लेते हैं रोटी। पैसा रिश्तेदारी इसमें रखे रहते हैं, कोई काम के लिए।
girls with their nails done now. रोटी और समोली, इसको यहाँ पे समोली बोलते हैं। यहाँ के लड़के लड़कियाँ बहुत खाती हैं ये सब। और रोटी कई प्रकार का आता है यहाँ पे, जितनी कंपनियों का रोटी आता है उतना डिपार्टमेंट बना हुआ है रखने के लिए, बड़ी छोटी जैसा भी चाहो मिलेगा सब कुछ। और एक ये भी रोटी आती है, इसको सेक करके खा सकते हो। बाकी ये ब्रेड वगैरह है। तो चलिए, बाकी चीनी वगैरह सब कुछ रखा ही है, सब कुछ आपको मिलेगा एक ही दुकान पर। तो दोस्तों एक कोल्ड ड्रिंक ले लिए अपने लिए, रोटी और समोली ये सब ले लिए। दोस्तों आप लोगों से एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो ये लोग पैसे वाले तो होते ही हैं, ठीक है, लेकिन मेरा का फील कैसा है मैं आपको बताऊँ। पैसा वाला तो है, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि पैसा वाला नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आगे आप लोग सोचेंगे, यानी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जो लोग बहुत कहते हैं ना कि सऊदी में ये है वो है ऐसा है वैसा है, बहुत बदल गया है सऊदी हर एक चीज़ के मामले में। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। आप लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा भी होता है। और आजकल सऊदी में, आजकल क्या, मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ। हालांकि स्टार्टिंग में मैं 2-3 बार मेरे सामने ये सिचुएशन आई तो मैंने सोचा ये सब नॉर्मली होगा, लेकिन जो स्टार्टिंग का पहले का मेरा का फील था, इतना मतलब कंजूस नहीं था जितना ये है। हालांकि कंजूसी अच्छी भी होती है और नहीं भी अच्छी होती है। अच्छी तो का मतलब इतना ज़्यादा कंजूसी मेरे समझ के बाहर की बात है। हम लोग इंडिया में रहते थे, तो इंडिया में जो मीडियम क्लास के लोग होते हैं और मीडियम क्लास के लोगों का जो स्वभाव होता है, जो दिमाग होता है, वो यहाँ भी चलता है। इन लोगों में भी वो सिस्टम सब होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि अभी ये रोटी दे दूँ, उसके बाद फिर पार्किंग में चलता हूँ, दिखाता हूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ। क्योंकि हुआ ये था, कुछ बातें मैं बता दूँ आपको ताकि आप लोग अंदाज़ा लगा ले। हुआ ये था कि एक दिन मैं, मेरे कफिल के यहाँ एक ओझा आता है झाड़ फूँक करने के लिए, तो उसको लाके मैं छोड़ा, क्या नाम है, घर पे कफिल के। उसके बाद कुछ काम था तो कफिल ने बोला कि ये काम है, थोड़ा सा करके चले आओ, उसके बाद फिर इसको ले जाके वापस छोड़ देना ओझा को। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गया, कुछ सामान था खरीदने के लिए, सामान खरीदा, उसके बाद वहाँ से आ रहा था, ठीक है। वापस आते समय मेरे साथ एक घटना हो गई। तो घटना ये हुई कि वहाँ से जब मैं वापस आ रहा था तो एक शॉर्टकट रास्ता था, तो मैंने शॉर्टकट ले लिया। तो छोटा सा रोड था, उसी में आने का भी जाने का भी सब कुछ था। मार्केट में जैसे अपने यहाँ होता है उसी टाइप का रोड था, तो वो सीधा एकदम मतलब करीब में ही था। तो मैंने वही शॉर्टकट ले लिया। उसके बाद जैसे ही निकला तो एक इथियोपिया का आदमी सामने से मेरे गाड़ी में लाके ठोक दिया। तो जब ठोका तो मैं चौंक गया। मैंने कहा यार, मैं गाड़ी खड़ी किया हूँ। मैंने खड़ी करके सोचा उसको पास दे दूं, तो मैं साइड में खड़ी कर दिया। उसके बाद वो सीधा ही लाके गाड़ी में ठोक दिया। गाड़ी में ठोक दिया, मेरी हेडलाइट वगैरह टूट गई, आगे से स्क्रैच आ गया बम्पर वगैरह में। उसके बाद गुस्सा तो मुझे बहुत आया, मैंने उसको कुछ उल्टा सीधा भी बोल दिया। उसके बाद वो निकल के आया। मैंने कहा तुम्हें तमीज नहीं है गाड़ी चलाने का, मैं इतना किनारे लेकर के खड़ा हूँ और इतना जगह है, तुमने गाड़ी ला करके ठोक दिया। उसके बाद वो निकला जब, तो उसने बताया कि मेरे साथ एक छोटी बच्ची है, उसी को संभालने के वक्त थोड़ा मतलब गाड़ी का बैलेंस खराब हो गया, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पे पैर पड़ गया और गाड़ी ठुक गई। तो भाई साहब मेरा जितना गुस्सा था सब कुछ, मैंने सारा गुस्सा मेरा ठंडा हो गया। क्योंकि हकीकत बात यही थी कि उसने गाड़ी खड़ी किया था, उसने उसकी जो छोटी बच्ची थी उसको सोचा कि वो मतलब साइड में करके फिर वो गाड़ी आगे निकाले, और उसी के चक्कर में उसका पैर जो है एक्सीलेटर पे पड़ गया और गाड़ी सीधे ही आके ठुक गई। तो उसके बाद फिर इधर का फिर फोन पे फोन कर रहा है। मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, गाड़ी लड़ गई है। तो कफिल मेरा बोलने लगा कैसे गाड़ी लड़ गई। तो मैंने उसको बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई। तो उसने कहा कि किसकी गलती है। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स मेरी गलती नहीं, क्योंकि मैं गाड़ी साइड में लेके खड़ा था, उसने सामने से लाके ठोक दिया।
तो उसने कहा कि ठीक है तुम नजमा बुलाओ, यानी इंश्योरेंस वाले को बुलाओ फ़ोन करके। मैंने कहा ठीक है बुलाता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि भाई जो आदमी सामने से ठोका था, मैंने उससे कहा कि भाई अब आगे क्या करना है, तो कि नजमा बुला रहा हूँ, ठीक है। तो उसने कहा भाई नजमा मत बुलाओ, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है। तो फिर मैंने फ़ोन किया कफिल से, मैंने कहा कि उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है। वो बोल रहा है कि नजमा मत, यानी क्या नाम है, इंश्योरेंस वाले को मत बुलाओ, नहीं तो वो सीधे ही मेरी गलती निकालेगा और पैसा मुझे ही देना पड़ेगा। तो जो नुकसान आपका हुआ है मैं बोलो दे देता हूँ। तो वो 500 रियाल देने को रेडी हुआ। और हकीकत में कितने का नुकसान हुआ था मैं अभी आपको लास्ट में बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। तो उसका फिर कफिल से मैंने बताया जब सारी बात, तो कफिल मेरा बोला कि नहीं, उससे बोलो कि 3500 रियाल दे। मैंने उससे कहा कि भाई मेरा कफिल बोल रहा है 3500 रियाल दो। तो वो बेचारा गिड़गिड़ाने लगा। मैंने कफिल से कहा कि वो इथोपिया का आदमी है और मुझे लग रहा है कि बहुत गरीब है और 500 रियाल दे रहा है, 100-200 और बढ़ा के ले लेता हूँ, इतने में गाड़ी बन जाएगी। उसने कहा नहीं, उससे बोलो 3500 रियाल दे, नहीं तो मैं अभी नजमा को बुलाता हूँ। तो मैंने उससे यही बात बताई कि भाई मेरा कफिल बोल रहा है कि 3500 रियाल दो, नहीं तो मैं नजमा को बुलाता हूँ। उसने कहा नहीं 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 नहीं। फिर वो 1000 रियाल देने को रेडी हो गया। फिर मेरा कफिल मान नहीं रहा था, उसने 2000 तक, कफिल ने बोला कि 2000 रियाल ले लो, ठीक है उससे। मैंने कफिल से कहा वो बहुत गरीब आदमी है, काहे उसको परेशान कर रहे हो, 500 रियाल में अच्छा खासा बन जाएगा, नया लाइट लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो कफिल ने कहा कि नमन तुम जानते नहीं हो उन लोगों को, वो लोग बैंक में पैसा नहीं रखते, घर में ही पैसा रखते हैं। अभी तुम हड़काओगे वो घर से ही ला के देगा, जितना पैसा तुम बोलोगे उतना ला के देगा, नहीं तो नजमा वाला आएगा तो 4-5 हजार रियाल दिलाएगा, वो जानता है अच्छी तरह। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने भी उससे सारी बात बताई कि भाई देख मैं ड्राइवर हूँ, मेरा कफिल जो बोल रहा है वो करना ही पड़ेगा, तुम इतना पैसा दो, नहीं तो मैं नजमा को बुलाता हूँ। फिर दोनों में कंप्रोमाइज़ कराया, मैं ही कराया। धीरे धीरे बात 1300 पे आई, 1300 पे बात बन गई। फिर वो जो है 1000 रियाल रखे हुए था, उसके बाद फिर बोला ठीक है मैं और ला के पैसा देता हूँ। फिर 5 मिनट में वो पैदल ही घर पे गया, वो पैसा लेके आया। तो फिर मैंने कफिल से बोला कि पैसा दिया वो, तो कफिल ने कहा कि ठीक, मैंने कहा था ना वो लोग पैसा घर पे ही रखते हैं, पैसा दिया। तो 1300 रियाल मैंने ले लिया, ठीक है। तो कफिल ने, इधर मैडम भी फ़ोन कर रहे हैं कि कहाँ रुक गए हो, इस ओझा को छोड़ना है, ये है वो है, कहाँ लेट कर रहे हो। मैंने कहा गाड़ी लड़ गई, इसी सी बात है। तो कफिल फिर जब 1300 रियाल लेके लिया तो कफिल ने बोला ठीक है आ जाओ वापस। तो भाई साहब 1300 रियाल मैं उससे लिया और गाड़ी में कितना खर्च लगा मैं आपको दिखाता हूँ, आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसा भी होता है। तो गाड़ी मेरी ठुकी थी यहाँ पे, ये टूट गया था, ये एकदम टूट गया था, साइड वाला ये पूरा पोर्शन टूट गया था। तो ये पूरा यहाँ से पूरा एकदम टूट गया था, टूट के ख़राब हो गया था। नहीं, इसको चेंज करवाया और इसको सिर्फ क्लीन करवाया। तो इसमें सब 130 रियाल में पूरा बल्ब वगैरह, बल्ब भी इसमें फ्यूज हो गया था, सब कुछ चेंज करवा के, एक ये भी चेंज करवा के 130 रियाल लगा। ये सेकंड लगा है, नया नहीं है भाई साहब, ये चीज़ जान लो, यही मैं आपसे बताने वाला था। तो सब कुछ मिला करके 130 रियाल में सब पूरी गाड़ी कंप्लीट बन गई। तो मैंने कफिल से कहा कि जब गाड़ी 300 रियाल में 130 रियाल में बन गई तो इतना ज़्यादा पैसा मांगने की क्या ज़रूरत थी उससे, ये है वो है। तो मतलब कुल मिला जुला करके हम लोग सेकंड हैंड काम भी कर लिए, गाड़ी भी बन गई और उसके बाद पैसा भी बच गया काफ़ी। तो मैंने कपिल से कहा हर महीने ऐसे ही गाड़ी ठोकता रहो, मेरी सैलरी तो वैसे आती रहेगी। मजाक किया। तो दोस्तों ऐसा होता है यहाँ पे। और वही लाइट 130 रियाल का जो काम हुआ ना गाड़ी में, वही करवाने के लिए कम से कम 10 दुकान दौड़ा होगा मेरा कफिल मुझे लेकर के। सोचो ऐसा भी होता है यहाँ पे कि 10 रियाल बचाने के चक्कर में 10 रियाल का तेल फूंक डालते हैं लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आज का यही ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए प्लीज़। आप लोगों का 1 रुपया भी नहीं लगता, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।